नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। बजट 2024-25 23 जुलाई यानी आज प्रेजेंट होगा। अब इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो, फ्यूचर में ये हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं बजट से रिलेटेड 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं मालूम इकोनॉमी के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो जानने बहुत जरूरी है। दो चीजें तो जानने जरूरी है, एक तो जनरल अवेयरनेस। अगर आप बजट की स्पीच आप देखोगे, जब आप उसमें देखोगे तो वर्ड्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्या बोल रही है निर्मला सीतारमण जी, है ना। तो आपको पता होना भी जरूरी है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में करते हैं, वहां पर बजट यानी इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड आते हैं, टर्म आते हैं, तो आपको पता होने जरूरी है। तो ठीक है, वन बाय वन हम सीखेंगे। तो मैंने इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी कॉमन वर्ड्स, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से। तो सबसे पहले हमारे सामने कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आप नोट करेंगे। आप नोटबुक उठाना और एक एक करके नोट करना, मेरे साथ बोलते जाना तो याद होगा। देखो, कॉमन वर्ड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कॉमन वर्ड है दोस्तों फिस्कल। फिस्कल का मतलब है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू से जुड़ा हुआ, स्पेशली जो टैक्सेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल। दूसरा वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट का द अमाउंट बाय विच स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम। स्पेंडिंग, खर्चा जब बढ़ जाता है और इनकम कम है, तो खर्चा बढ़ जाए इनकम कम है, उसको हम टर्म को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय अ गवर्नमेंट, जो इनकम सरकार के द्वारा जनरेट हो रही है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, जो भी हम टोटल खर्चा करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। जीडीपी टर्म बड़ा कॉमन सुना होगा, फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ किसी भी कंट्री में, तो उसी की टोटल वैल्यू जो होती है उसी को हम कहते हैं, वो उसकी जीडीपी है। इन्फ्लेशन, एक जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम, समय के साथ साथ प्राइसेस में जो इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम महंगाई कहते हैं, उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। टैक्स, टैक्स क्या है, ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है इंपोज बाय अ गवर्नमेंट, जो हम सब लोग देते हैं। टैक्स तो आप सब लोग जानते हैं। ओके, सब्सिडी, ये भी टर्म सुना हुआ है, इज सम ऑफ मनी, एक वो पैसा ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा दिया गया है टू असिस्ट एन इंडस्ट्री और बिजनेस, किसी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, किसी बिजनेस को मदद करने के लिए, उसी पैसे को हम कहते हैं, वो हो गई उसकी सब्सिडी। क्या हो गई, सब्सिडी। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, द बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी और इंटरप्राइज, किसी सोसाइटी के काम करने को लेकर, किसी इंटरप्राइज के काम करने को लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग हो गई, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, सब के सब क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ग्रोथ क्या होती है, एन इंक्रीज इन साइज, नंबर और क्वांटिटी। साइज, नंबर और क्वांटिटी में जो इंक्रीज है इसे ग्रोथ कहते हैं। ये सारे के सारे वो है जो कॉमन वर्ड्स है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए, है ना। अगला है दोस्तों डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, यही प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ और प्रोग्रेस की प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। अच्छा, कुछ वर्ड और है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया, यानी कहीं भी पैसा आपने लगाया, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस प्रोसेस को। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट ब्रिंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को लेकर आना इनटू अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर, फ्रॉम अब्रोड, विदेश से, फॉर सेल, और अब आप यहां पर उसको बेचोगे, इसी को बोला जाता है दोस्तों इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट जस्ट ऑपोजिट है, सेंड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को भेजना टू अनदर कंट्री फॉर सेल, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सपोर्ट हो गया। ट्रेड क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना और खरीदना, यही खरीदना क्या हो गया, मतलब खरीदा फिर बेच दिया, खरीदा फिर बेच दिया प्रॉफिट के लिए, यही ट्रेड है। गुड्स होता है सामान और सर्विसेज होती है जो सामान नहीं है, बाकी सारी चीजें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग है, तो टीचिंग एक सर्विस ही तो है, बट अगर मैं क्या करूं, आपके लिए पेन बनाकर बेचूं, तो ये सामान आ गया, तो ये गुड्स हो गए, समझ गए, है ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से। आगे है अगला टर्म मार्केट। हम मार्केट किसे कहते हैं, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज, जहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उन्हीं को हम मार्केट कह देते हैं। और मार्केट के कई सारे टर्म होंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमी इन जनरल, द वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन के वेल्थ और रिसोर्सेज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की कितना प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वही उस देश की इकोनॉमी होती है, ये होती है इकोनॉमी।
तो ये तो थे हमारे दोस्तों जो कॉमन वर्ड्स थे। तो जरा एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे कॉमन वर्ड्स का, मैं आपको कॉमन वर्ड्स दिखाता हूं। तो एक बार हम स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों कॉमन वर्ड्स का और फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहे कॉमन वर्ड्स आपके सामने। यहां से आएंगे, ठीक है। ये लो, ये कॉमन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 गो। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 गो। नाउ ये कॉमन वर्ड्स हो गए। अब हमारे सामने ये अनकॉमन वर्ड्स है। अनकॉमन जो इन जनरल, ये तो जनरली सब जानते हैं। अनकॉमन वर्ड्स वो है जो स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन कहीं से ले रहे हैं, उनको पता होते हैं। अब आइए पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। पहला वर्ड है दोस्तों फिस्कल कंसोलिडेशन। एडिटोरियल में बहुत हम इस वर्ड को पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेट। डेट होता है कर्जा, गवर्नमेंट के कर्जे को कम करने का प्रोसेस, या गवर्नमेंट के डेफिसिट्स को, है ना, घाटा जो होता है उसको कम करने का प्रोसेस को हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। इसे हम डेट बोलते हैं, डेट, डेप्ट नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूं, है ना। दूसरा है ऑस्टेरिटी मेजर्स, विच मींस ऐसी पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसका मकसद क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे को कम करने का, उसी को हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। नया टर्म है ना। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का वो खर्चा ऑन फिजिकल एसेट्स पर, जैसे कि रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, इन्हीं को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो खर्चा ऑन डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे ऑपरेशन में जाता है, जैसे कि सैलरीज हो गई, सब्सिडीज हो गई, ये होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला है डायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स, एक ऐसा टैक्स लेवीड जो लगाया जाता है डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल्स लोगों पर और कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनीज पर, वही डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आप सामान खरीदने के, पेन खरीदने के, इसमें आपने 10 रुपए का पेन ले, लेकिन 10 रुपए के पेन में भी टैक्स लगा हुआ है गवर्नमेंट का, जो कि आपको पता नहीं है। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स वेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेस, जो टैक्स रेट होती है ना वो बढ़ती है एज इनकम इंक्रीजेस। जैसे इनकम बढ़ेगी, 5 लाख कमा रहे हो तो टैक्स आपका जो है टैक्स स्लैब अलग हो गया, स्लैब पर भी आएंगे। वही जब आप 50 कमाओगे तो टैक्स आप ज्यादा दोगे, परसेंटेज में भी ज्यादा दोगे, ठीक है ना। ओके, दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ए टैक्स वेयर टैक्स रेट डिक्रीजेस, जहां टैक्स रेट डिक्रीज होता है एज इनकम इंक्रीजेस। इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन टैक्स रेट क्या है, डिक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी कई बड़ा ही कॉमन टर्म है। द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट शेयर्स को बेच देना इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, यानी कि कोई भी पब्लिक, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसको प्राइवेट कर दिया, या गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कर दो, सेल कर देती है गवर्नमेंट, वही आपका आ जाता है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन, बड़ा ही कॉमन टर्म है। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसी चली जाएगी ओनरशिप, इसी को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगला है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन और कंपनी इन वन कंट्री इनटू अ बिजनेस और कॉर्पोरेशन इन अनदर कंट्री। जब एक व्यक्ति एक वो करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में, बिजनेस में, उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वही एफडीआई है। इंडिया में भी तो एफडीआई होती है, यानी कि बाहर विदेशों से लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, वही एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। अगले ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, द डिफरेंस, वो अंतर बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का जो टोटल खर्चा हुआ, और इसका जो टोटल रेवेन्यू आया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग नहीं, बोरोइंग होती है उधार लिया, उधार वाले को हटाकर जो टोटल रेवेन्यू आया, उन दोनों के बीच के अंतर को हम बोलते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ये हो गए हमारे टर्म। तो ये टर्म हमने देखे। अब ये अनकॉमन टर्म है, इनके स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। देखो अनकॉमन टर्म का स्क्रीनशॉट यहां से लो, 3 2 1 स्क्रीनशॉट हुआ। नेक्स्ट यहां चलते हैं, 3 2 1, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके चलो, अब इसके बाद मैंने देखो 2 कैटेगरी और बनाई है। एक जिसमें मैंने लिखा टैक्सेशन, टैक्सेशन से रिलेटेड टर्म जो बड़े जरूरी है हमारे लिए, जिसमें जैसे अभी डायरेक्ट टैक्सेस बताया ना,
इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक टर्म आया टैक्स स्लैब्स। टैक्स स्लैब क्या होते हैं? इनकम रेंजेस टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट्स। जो इनकम रेंजेस, फॉर एग्जांपल आपने तनख्वाह कमाई 8 लाख रुपए तक तो आपकी एक रेंज आई, और आपने 8 नहीं 10 से 20 लाख तक कमाई तो आपका दूसरा टैक्स स्लैब आया, अब 20 से आपने 50 तक कमाई तो तीसरा टैक्स स्लैब आया, एग्जांपल के तौर पर। इसी को बोलते हैं टैक्स स्लैब, कि अलग अलग आपकी इनकम रेंजेस की अलग अलग जो भी आप टैक्स दे रहे हैं वो आपके रेंजेस हैं। डिडक्शंस, अलाउएबल रिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है? अलाउएबल रिडक्शंस इन टैक्सेबल इनकम। जो भी इनकम टैक्सेबल बने, कि जिस इनकम पर आपको टैक्स देना है उसमें जितना भी रिडक्शन अलाउ होता है उसी को हम कहते हैं वो उसका डिडक्शन है। एग्जेम्पशंस क्या होते हैं? एग्जेम्पशन, इनकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टैक्स। वो इनकम जो पूरी तरीके से टैक्स मुक्त है, अब उस पर टैक्स नहीं देना, उसी को हम कहते हैं एग्जेम्पशंस। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशंस। सरचार्ज, ये टर्म भी सुना होगा। सरचार्ज का मतलब एडिशनल टैक्स लेवीड ऑन टॉप ऑफ द बेस टैक्स। जो भी बेस टैक्स है, फॉर एग्जांपल 30% के स्लैब पर आते हैं, उस पर भी एक एडिशनल टैक्स लग जाता है, जो उसी को हम कहते हैं वो उसका सरचार्ज है। क्या है दोस्तों? सरचार्ज। एक टर्म सुना होगा आपने, सेस। सेस का मतलब है एन एडिशनल टैक्स लेवीड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक एडिशनल टैक्स जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा है उसी को बोलते हैं सेस। ये क्या हो गया? सेस हो गया। ओके, ये हमारे कंप्लीट हुए इसके। अब आ गए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम सब लोग जानते हैं, अभी जीएसटी है, कस्टम्स ड्यूटी लग जाता है या एक्साइज ड्यूटीज लग जाती है, ये हमारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए। पहला हमने लिखा इसमें टैक्स इंसिडेंस। ये क्या होता है? हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। एक वो व्यक्ति जो टैक्स का बर्डन बियर करता है, वो सिचुएशन क्या हो गई? वो टैक्स इंसिडेंस हो गया। टैक्स इवेजन क्या हो गया? इलीगल अवॉइडेंस ऑफ पेइंग टैक्सेस। अगर एक व्यक्ति इलीगल तरीके से टैक्स नहीं देता है, चुरा लेता है, किसी भी तरीके से टैक्स देने से बच जाता है, उसी को कहता है टैक्स इवेजन। और वो पर्सन होता है टैक्स इवेडर। वो पर्सन हो जाता है टैक्स इवेडर। ऐसी टर्म होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? ये लीगल होता है। लीगल मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स कम दे रहे हो आप, क्यों? क्योंकि उसके लीगल मेथड भी हैं। लीगल मेथड क्या है? कहीं इन्वेस्टमेंट होना, वो आपके लीगल मेथड है। एक सिंपल सा टर्म है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए। अगला है दोस्तों बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। शॉर्ट में से बीईपीएस कहते हैं, यानी स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज टैक्स ऑब्लिगेशन। टैक्स कम देने की जो स्ट्रेटजीज हैं, है ना, मिनिमाइज करने की, टैक्स ऑब्लिगेशन को मिनिमाइज करने की जो स्ट्रेटजीज है उसी को कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये हो गए दोस्तों हमारे। स्क्रीनशॉट लो टैक्सेशन और टैक्सेशन के दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। 38 हो गए वर्ड। मजा आ रहा है? अभी तक लाइक बटन पर प्रेस नहीं किया है बाबू तो एक लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर देना। आपको इतना कंटेंट फायदे वाला कमाल का कंटेंट मिल रहा है, मजा आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों वो टर्म जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, खर्चों से रिलेटेड है, जिसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ चुके हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब है क्रिएटिंग एसेट्स लाइक रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे जुड़ा हुआ है पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपने टर्म जरूर सुना होगा। पीपीपी हम जिसे बोल देते हैं, पीपीपी मॉडल। तो कोलैबोरेशन करना बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज यानी कंपनी से, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एसेंशियल फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा फैसिलिटीज देना जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देना, उसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी यार हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोबारा आ गया, अभी पढ़ा था ना हमने, कोई बात नहीं। डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऐसे जो एंश्योर करती है कि सभी के पास फूड अवेलेबिलिटी हो और फूड को अफोर्ड करने की एबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी भी हो। अगला सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर वो स्पेंडिंग जो एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सोशल वेलफेयर पर होती है, उसे कहते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, है ना। बढ़िया। अगला है दोस्तों प्लान एक्सपेंडिचर। वो खर्चे, आउटलेज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए होते हैं उन्हें बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और दूसरा एक और होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रूटीन एंड मैंडेटरी एक्सपेंसेस। ये आपके सामने होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे सामने हो गए दोस्तों एक्सपेंडिचर को लेकर, ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर को लेकर। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये एक्सपेंडिचर वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग।
डन, बहुत बढ़िया। कहां हो गए? 45 पे पहुंच गए, ठीक है। थम्स अप पर जरूर प्रेस करना बाबू, सारे बच्चे सारे। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इससे जुड़े हुए कुछ नाम आते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी अभी हमने पढ़ा था, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब उसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जीडीपी प्लस इनकम, जीडीपी प्लस इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स अब्रोड, जो किसी रेसिडेंट ने अर्न करी, वो भी कहां? विदेश में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप समझ गए, इसलिए जीडीपी को भी साथ में भी यहां लिख दिया। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम पर पर्सन एवरेज इनकम कितनी है, उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, साल दर साल जीडीपी में कितनी ग्रोथ है, उसी को बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन महंगाई है, यानी इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू, रेवेन्यू से ज्यादा जब खर्चे हो जाएं, वही हो जाएगा दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। एक सेकेंड, क्या हो गया? एक सेकेंड रुकेंगे, दोबारा ओपन करते हैं इसको। चलो, रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉल्स शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उससे कम जब रह जाए रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है उसी को हम कहते हैं दैट इज रेवेन्यू का डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट से फिस्कल डेफिसिट माइनस करें, जो बचा उसी को बोलते हैं वो है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। एक्सटर्नल सेक्टर, ये हमें ट्यूटोरियल में पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है कि ग्रोथ देखी गई या नहीं देखी गई। एक्सटर्नल सेक्टर ये होते हैं जैसे ट्रेड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, एक्सचेंज रेट्स हुए, ये आपके होते हैं दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर। करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट्स एक्सीड, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स एंड सर्विसेज के जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी ज्यादा जब हम इंपोर्ट कर लेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अगला है दोस्तों कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नेट इनफ्लो आया उसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अगला है एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वही है एक्सचेंज रेट। क्या है? एक्सचेंज रेट। ये हमारे सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे वर्ड बढ़िया है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 57। अब हमारे सामने दो हिस्से और हैं। पहला है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, इसी में टर्म आता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग कंट्रोलिंग स्टेक्स इन पीएसयूज, कंट्रोलिंग मतलब सोच समझकर, कंट्रोलिंग स्टेक्स को ही बेचना पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के जो एक्शंस हैं टू कंट्रोल मनी सरप्लस एंड इंटरेस्ट रेट्स और मनी सरप्लस को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें एक रेट आता है रेपो रेट, वेरी कॉमन। इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, जिस रेट पर आरबीआई अपनी कमर्शियल सभी बैंक्स को पैसा उधार देता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। अगला है रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स उल्टा हो गया, इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी, वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक पैसा बोरो करती, उधार लेती है, यानी आरबीआई उधार लेती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, उल्टा हो गया, दैट इज रिवर्स रेपो रेट, ऐसे करके। अगला है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ये भी कॉमन टर्म है, मिनिमम कैश रिजर्व्स, यानी मिनिमम कैश रिजर्व होना चाहिए बैंक्स मस्ट होल्ड विद द सेंट्रल बैंक, जो बैंक्स को आरबीआई के अंदर रखकर रखना होता है, वो आपका होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आखिरी एक टर्म और है 64
फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या है? मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल टू ऑल, सभी के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल कर दी जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गए 64। हो गया बढ़िया? हो गया बढ़िया कि नहीं हुआ? ये है दोस्तों हमारे सामने जो कि अभी हमने पढ़े। उम्मीद करता हूं आप लोग दोस्तों सीख गए हैं 64 ये वर्ड्स। मुझे बताना कमेंट करके कैसे लगे ये फाइनेंशियल यानी बजट रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना जो भी लोग देखे। और मेरा नाम विशाल परिहार है। मैं आपको बता दूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पिछले 9 सालों से ज्यादा का मुझे पढ़ाने में एक एक्सपीरियंस हो चुका है। बैंक एग्जाम्स को ही मैं एडिटोरियल भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है और मेरी बाकी भी वीडियोस अगर आपने देखी है, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे पढ़ सकते हैं। नॉट ओनली मी, इनफैक्ट सारे के सारे जो टीचर्स हैं सभी से आप पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट एक बैच मैं लेकर आ रहा हूं, अकेला नहीं, सारे टीचर्स के साथ में, जिस बैच का नाम है SBI PO क्लर्क का बेसिक फाउंडेशन बैच। ये 8 अगस्त 2024 से शुरू होगा। और आप में से सभी लोग अगर फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल सारी के सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन, तो दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अकेले इस बैच को ज्वाइन मत करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जिसमें क्या होगा, ये बैच तो मिलेगा ही, अपकमिंग जितनी भी क्लासेस आएंगी, जितने भी बैचेस होंगे, सब आपको मिलते हैं। IBPS PO का क्लास, चाहे फिर वो आपका प्री का क्लासेस हो, मेंस की क्लासेस हो, क्रैश कोर्स आए, प्रैक्टिस कोर्स आए, डिस्क्रिप्टिव कोर्स आए, एवरीथिंग, सब कुछ आप आराम से प्लस सब्सक्रिप्शन में परचेस करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, अभी एक बेनिफिट है, इसलिए मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। बेनिफिट ये है दोस्तों कि 25% ऑफ है अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये ऑफर है दोस्तों सिर्फ 27 जुलाई तक। तो आप देख लेना आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर टैप करके परचेस कर सकते हो। AVP इस कोड को लगाएंगे तो अभी 25% ऑफ होकर इसकी जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 3374 का हो जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज द ग्रेट चांस फॉर यू ऑल। ठीक है, बाकी सेशन को हम एंड करेंगे बढ़िया तरीके से। हम जैसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं उससे भी और अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, बढ़िया एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम पेड क्लास में पढ़ते हैं। तो पढ़िए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सही जगह इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर वो आपका टाइम हो और चाहे फिर वो आपका पैसा हो, है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।